हेलो दोस्तों, मैं बलराम बघेला ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके तहत आपको साधारण वाक्य जो पास्ट टेंस में थे उनका अध्ययन करना बताया। यदि वाक्य में कर्म नहीं था तो कर्म को किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार माना जाता है, ये सारी चीजें आपको कल उसके तहत बताई गई थी। आज अभी हम आपको अभ्यास के लिए एक वाक्य डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप वाक्य को कितना कर पाते हैं। द टाइपिस्ट said, comma inverted comma, I have typed all these letters। वाक्य को देखना है, समझना है। सैड लगा हुआ है, वाक्य आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत है, पास्ट टेंस के अंतर्गत है। वाक्य में कर्म नहीं आया है तो सैड का सैड ही रहने देंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। आई हमेशा कहने वाले के अनुसार बदला जाता है। कहने वाला टाइपिस्ट है। अब ये टाइपिस्ट आप लड़का है या लड़की है, दोनों में से किसी को मान सकते हैं। और उसके लिए वाक्य में करता आ जाएगा थर्ड पर्सन ही। उसके बाद सहायक क्रिया हेड। हैजर को हेड में बदला जाता है। हैजर हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है टाइपिस्ट, टाइप्ड ऑन। बीच को कर दिया जाएगा दोज लेटर्स। देखने में यह है कि शायद आप साधारण वाक्य बनाना सीख चुके हैं। किसी भी समस्या को होने पर आपको पहले भी बताया जा चुका है। कमेंट करें जिससे कि आप अपनी समस्या का समाधान पा सकें। अब आपको आगे इन ही वाक्यों में, ये साधारण वाक्य थे, आगे आपको आज जो अध्ययन कराया जा रहा है वह अध्ययन है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव। पहचान। आर एस वाक्य के की शुरुआत सहायक क्रिया से या WH शब्द से होगी। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ आएगा। तो भैया बहनों, आपको बताया गया है इसकी पहचान के रूप में या तो वाक्य की शुरुआत
सहायक क्रिया से होगी, या वाक्य की शुरुआत WH शब्द से होगी। जब वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से होगी तो उसे किस प्रकार बनाया जाएगा, और जब वाक्य की शुरुआत WH शब्द से होगी तो उसे किस प्रकार बनाया जाएगा। इसके लिए अब हम अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले वाक्य आर्य वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है। नंबर 1 पॉइंट आज आप करेंगे सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। वाक्य नियम नंबर 1, आर्य वाक्य में सेड के स्थान सेड या सेड टू के स्थान पर आस लगाते हैं। साधारण वाक्यों में अंतर इतना था, वहां पर जब वाक्य में से आता था, यदि कर्म आता था तो उसे टेल में बदलते थे। लेकिन यहाँ पर यदि कर्म नहीं आता है, वहां पर यदि कर्म नहीं आता है तो यहाँ पर फिर भी उसे आस्क में बदला जाता है। पास्ट टेंस के अंतर्गत यदि सैड आता था तो सैड को सैड में ही बदलते थे, कर्म आता था तो सैड को टोल्ड में बदलते थे। लेकिन यहाँ पर इन प्रश्नवाचक वाक्यों में इसे आस्क में ही बदला जाता है, चाहे उसमें कर्म आए या नहीं। नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को एक लगाकर इफ या वेदर दोनों शब्द में से कोई भी एक शब्द लगा करके इन्हें छोड़ा जाता है। लेकिन छोटा शब्द होने की वजह से अधिकांश इफ का प्रयोग किया जाता है। इफ लगाकर वाक्य को जोड़ा जाता है। नियम नंबर 3, दोस्तों नियम नंबर 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण, इस पर विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। जोड़ने वाले शब्द इफ के बाद पहले कर्ता लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं, मुख्य क्रिया और शेष बचा हुआ वाक्य लगाते हैं। नियम नंबर 4,
आर ऐसे वाक्य सभी परिवर्तन किए जाते हैं। किए जाते हैं और ये परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। तरह ही किए जाते हैं। इसको अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इससे विशेष बात जो है वो यह है कि इसमें आपको एक दो चीजों पर विशेष ध्यान देना होता है। वो है नोट नंबर 1 लगा देंगे आप इसमें। यदि आर एस वाक्य में सहायक क्रिया डू आई है और डू के साथ नोट नहीं आया है तो सहायक क्रिया डू के स्थान पर मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अर्थात डू को हटा दिया जाता है और मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म बना दिया जाता है। यदि डू के साथ नोट आया है तो डू को नियम अनुसार डेढ़ में बदला जाता है। देखें, वाक्य देखते हैं, प्रयास करते हैं इन्हें समझने का, बनाने का। वाक्य हरी सैड टू मी इन्वर्टर
आर यू रीडिंग ए बुक? इन्वर्टर कॉमा बंद। सबसे पहले वाक्य की पहचान, वाक्य को पहचान करेंगे। वाक्य में पहचान करने पर वाक्य को देखा, पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस के बाद आरएस वाक्य देखेंगे। आरएस वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से हुई है। उसके बाद वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्यों पे आ जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के नियम जो आपको दिखाए गए हैं उनके आधार पर वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, आर भी वाक्य में कोई खास परिवर्तन न होगा। सैड टू को हटाना है, इसके स्थान पर आस्ट लगाना, नी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एस लगा देंगे क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, सहायक क्रिया से जब वाक्य शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया के बाद में कर्ता आएगा। पहले यहाँ पर हमें वाक्य को कर्ता के रूप में बदलना है। कर्ता, ये कर्ता है यू को हटाना है। यू हमेशा सुनने वाले के अनुसार बदलता है, कर्म के अनुसार बदला जाता है। कर्म मी है, मी का कर्ता आई होता है, इसलिए आई लगा दिया। उसके बाद वाक्य में सहायक क्रिया एजारन को वाज में बदला जाता है, आई वाज। रीड के साथ आई लगा हुआ है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रीड का ये रीडिंग का रीडिंग रहेगा ए बुक। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत अब दूसरे वाक्य के साथ जोड़ करके की गई है। इसलिए अब यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत जिससे ये पूरा वाक्य बन गया और पूरे वाक्य में इसे केवल अब साधारण वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त किया जाएगा। वाक्य और देखिएगा, एक She said to me, he said to me, comma inverted comma, do you know me? प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा बंद। She asked me, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इस वाक्य में करता यू हमेशा सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला मी का करता आई, सहायक क्रिया डू को डिड में बदला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखना है क्या वाक्य में नोट आया है? वाक्य में नोट नहीं आया है, इसलिए डू सहायक क्रिया को हटा दिया जाएगा और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म बना दी जाएगी KNEW न्यू। मी कहने वाले के अनुसार बदला जाता है। कहने वाला सी, आई मी ई वाली सारणी में हर मी के स्थान पर हर का प्रयोग कर दिया जाएगा। वाक्य आपका तैयार। सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। न्यू मी, क्योंकि मी कहने वाले के अनुसार, कहने वाला मैं हूं, तो आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। जब एक ही सारणी के पर्सन है तो उसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, उसे बनाने के दृष्टिकोण से आपको बताया गया है जिससे कि आप अधिक से अधिक परिवर्तन कर सकें। इसके अतिरिक्त और देखिए वाक्य और देखे जा सकते हैं।
He said, I said to him, comma, inverted comma. Can you tell me? Tell me what? Can you tell me what the time is? I told की जगह asked, him, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए एफ वाक्य में करता यू हमेशा सुनने वाले के अनुसार, सुनने वाला हिम, इसलिए वाक्य में करता ही। कैन का कोड मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, लेकिन किसी भी मॉडल शब्द के बाद फर्स्ट फॉर्म मी कहने वाले के अनुसार एक ही सीरीज के व्यक्ति है, ये एक ही सीरीज व्यक्ति है, तो इन्हें पतला मिल जाता, ये जो कहते हैं उत्तर कराए जाते हैं मी। डब्ल्यू शब्द लगा करके दूसरे वाक्य को जोड़ा गया है, ये कनेक्टर शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए वाट से ही वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। वाक्य में करता द टाइम बॉन्ड विचारण को बाद में ये थे वो वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य कहलाए जाते थे। जैसे कहीं से शुरू किया था, आपको एक दो वाक्य और समझाए गए थे, वो सारे वाक्य ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य थे। इन्हें आप करना सीख चुके हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है WH शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 1 सैड या सैड टू, के स्थान पर आस्क लगाते हैं। नंबर 2 दोनों वाक्यों को उसी WH शब्द से जोड़ा जाता है, जाता है जो वाक्य में आए हुए हैं। नंबर 3 WH शब्द के बाद कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म वैसे इस वाक्य आता है। नियम नंबर 4
इनमें शेष सभी नियम सहायक क्रियाओं वाले ही लगाए जाते हैं। इसमें आप एक नोट डाल देंगे, यदि WH शब्द के बाद कोई विशेषण सर्वनाम आया है तो उसे उसी WH शब्द के साथ जोड़कर लिखा जाता है। जैसे विच के साथ विच प्लस पेन था, तो इसको दोनों को जोड़ता है विच पेन, लिखा जाएगा। वाक्य देखिए, he said to me, comma inverted comma, why did you come to me? इन्वर्टेड कॉमा बंद। WH शब्द से वाक्य शुरू हुआ है, WH शब्द से वाक्य शुरू हुआ है, तो आपको ध्यान देना है, ये सहायक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, WH वाला वाक्य है। WH वाले वाक्य से ही जोड़ा जाएगा। वाक्य देखेंगे, ही आस्क्ड मी, दोनों वाक्यों को जोड़ना है। WH शब्द है, WH शब्द से ही जोड़ा जाएगा। भाई वाक्य में करता पहले यू हमेशा सुनने वाले के अनुसार। सुनने वाला कौन है? मी का करता आई। डेढ़ सहायक क्रिया, डेढ़ को हेड में बदला जाता है, हेड। मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, कम केम कम, टू का टू, मी कहने वाले के अनुसार, ही आई मी, ही हिम, एक बात से हरी सेट टू श्याम, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, whose pen is this? Transformation inverter comma. हरी आस्क्ड श्याम। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए WH शब्द का प्रयोग, वही WH शब्द जो वाक्य में दिया हुआ है। whose pen, पेन का ध्यान रखना है।
क्योंकि उसके साथ पेन लगा हुआ है। हुज पेन वाक्य में कर्ता दिस दैट, इज को वाजवर में वाज। हरियाश्याम हुज पेन दैट वाज। दोस्तों अभ्यास कीजिएगा, समय का फायदा उठाइएगा और निश्चित रूप से यदि कोई बात समझ नहीं आती है तो उसे बताइएगा। शेष वाक्य कल आपको आगे कराए जाएंगे अगले वीडियो में, और आगे जो आपका बढ़ा हुआ पैटर्न है आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।